हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 5 लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज। तो चैप्टर का नाम है गेजुंड लेबन। गेजुंड लेबन का मतलब होता है हेल्दी रहना। गेजुंड का मतलब होता है हेल्दी, लेबन का मतलब होता है टू लिव, राइट। तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी अर्बाइट्स बुक में होती है। एक्सरसाइज बुक में जो एक्सरसाइजेज होती है वही हम करेंगे। सो पहली एक्सरसाइज है एर्गेन्जी टाबेला। आपको टेबल फिल करनी है। तो पहला है डिरफन। डिरफन की कॉन्जुगेशन करनी है। तो डिरफन का मतलब होता है मे, और ये यूज़ होता है जब हमें परमिशन चाहिए होती है, तो इसकी कॉन्जुगेशन के लिए। और ये एक मोडाल वर्ब है। तो मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1 क्या होता है? इश और एयर जी एस सेम होते हैं, राइट। तो जो इश की कॉन्जुगेशन होगी वही एयर जी एस की होगी। तो इश की कॉन्जुगेशन क्या होगी? इश की कॉन्जुगेशन होती है इश डार्फ, डू डार्फ्स्ट, इसमें एस टी आ जाएगा। एयर जी एस मैं दोबारा लिख देती हूँ अच्छे से। इश डार्फ, डू डार्फ्स्ट, एयर जी एस डार्फ। जो मैंने क्या बोला, जो इश की होती है वही एयर जी एस की होती है, इसमें टी नहीं आता। वियर जीजी डिरफन जो एक्चुअल फॉर्म है। ईयर, रूट उठाओ, टी लगाओ। ईयर सबसे आसान होता है, चाहे आपकी वर्ब रेगुलर हो, इरेगुलर हो, या आपकी त्रैन बार हो, मोडाल वर्ब हो, कुछ भी हो, रूट उठाओ, टी लगाओ। तो रूट उठाई और टी लगा दिया, डिर्फ्ट। देन जी डिरफन, एंड ये भी डिरफन, राइट। इस तरह से, राइट। इश डार्फ, डू डार्फ्स्ट, एयर जी एस डार्फ, वियर जी जी डिरफन, मतलब वियर जी ये दे वाला है और ये जी आप वाला है, और ईयर डिर्फ्ट, राइट। अब यही कॉन्जुगेशन हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेंटेंसेस में फिल करनी है। तो क्या होगी? देर आज जाग, डॉक्टर कहता है हेर वाइगल जी डैश निश्ट में राउकन दैट यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक। तो जी है, जी कैपिटल है। अब आप वो फॉर्मली बात कर रहा है आपको, तो जी के साथ क्या आता है? डिरफन, डिरफन निश्ट में राउखन। नेक्स्ट, द किंडर फ्रागन, बच्चे पूछ रहे हैं मुटी डैश वियर कोला त्रिंकन। अब वियर सब्जेक्ट है ना। अच्छा, अब सेंटेंस फिल करते हुए या कॉन्जुगेशन करते हुए ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मान लो ये सेंटेंस है, तो आप सोच रहे होंगे मुटी की तो कॉन्जुगेशन नहीं लगेगी, मुटी मतलब एज यस। नहीं, मुटी के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस सेपरेट हो गया। मुटी के बाद अगर कॉमा है तो ये सेपरेट हो गया। हमारा जो एक्चुअल सेंटेंस है वो ये है। अब इसमें वियर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वियर, तो उसकी कॉन्जुगेशन लगेगी मुटी डिरफन वियर कोला त्रिंकन, आर वी अलाउड टू ड्रिंक कोला। तो मुटी के बाद कॉमा है। अगर मुटी के बाद कॉमा नहीं होता तो यहाँ पर वियर नहीं होता, तो वो था मुटी डार्फ कोला त्रिंकन, मतलब मुटी इज अलाउड टू ड्रिंक कोला। तब वो थर्ड पर्सन में चला जाता, बट यहाँ थर्ड पर्सन में नहीं है, यहाँ पूछ रहे हैं। तो यहाँ कॉमा लग गया, कॉमा लगते ही सेपरेट हो गया सेंटेंस। तो अब जो सेंटेंस बचा है उसमें हमें सब्जेक्ट देखना है। हैर वाइगल डैश टू निस मेयर राउखन, वो अब स्मोक नहीं कर सकते घर पर। तो हेयर वाइगल आ गया ना। अब यहाँ देखो कॉमा नहीं है हेयर वाइगल के आगे, राइट। और यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट नहीं है, तो हेयर वाइगल सब्जेक्ट है। हेयर वाइगल यानी कि एयर, वो मतलब मेल है, तो एयर है। एयर की कॉन्जुगेशन क्या होती है? डार्फ। हेयर वाइगल डार्फ सुहाउजन निश्ट मेयर राउखन। नेक्स्ट, द मुटी आंटवोटर, द मुटर आंटवोटेड 9 के बाद कॉमा है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, ईयर डैश काइना कोला मेयर त्रिंकन, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक कोला। तो ईयर है, ईयर के साथ क्या आएगा? डिर्फ्ट। अब देखो यहाँ पर जो ब्लैंक के इधर ईयर है, कॉमा के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ईयर और ईयर सब्जेक्ट है, तो उसकी कॉन्जुगेशन ईयर डिर्फ्ट काइना कोला मेयर त्रिंकन, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक कोला। टीना उन स्टेफान, अब देखो यहाँ पर टीना उन स्टेफान ये सब्जेक्ट है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन लगेगी। टीना उन स्टेफान डैश काइनस यूजिश काइटन मेयर एसन, कि दे आर नॉट अलाउड टू ईट स्वीट्स।
तो टीना और स्टेफान एक से ज़्यादा हैं प्लूरल, तो क्या आएगा डिरफन, यानी कि ये दे है, दे की कॉन्जुगेशन। दे क्या था हमारा, ये था। डैश इश नॉक स्वाइ स्टूडेंट आउट ब्लाइबन, क्या मैं 2 घंटे और जग सकता हूँ, तो इश आ गया सब्जेक्ट, तो क्या आएगा डार्फिश। जैसे हम परमिशन लेते हैं मे आई कम इन, तो डार्फिश राइन कॉमन, डार्फिश नॉक स्वाइ स्टूडेंट आउट ब्लाइबन, क्या मैं 2 घंटे स्टे कर उठ सकता हूँ, उठा रह सकता हूँ, राइट। अब नेक्स्ट वारूम, वारूम का मतलब होता है वाई, और वाइल का मतलब होता है बिकॉज। तो आपको इसका रीज़न बताना है। वारूम ट्रिंक्स दू कामिलियन टे, आप कामिलियन टे यानी कि हर्बल टी क्यों पीते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, इश बिन म्यूडे, मैं थका हुआ हूँ, इश हाबा बाउक्समैशन, मेरे स्टमक एक है, माइने एल्टन वोलन एस्निस्ट, मेरे पेरेंट्स को दे डोंट वांट दिस, इश हाबा काइनन हुंगर, मुझे भूख नहीं, राट फारन इज गेजुंड, साइकिल चलाना हेल्दी है, जी जिन उन गेजुंड, ये अनहेल्दी है, इश विल देन क्रीमी जेहन, मैं एक डिटेक्टिव सीरीज देखना चाहता हूँ। तो आपके लिए क्या, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन है, वारूम ट्रिंक्स डू कामिलन टे, वाई डू यू ड्रिंक हर्बल टी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, इश हाबा बाउक्समैशन, ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वारूम गेज डू आबंड्स नेस्ट वेग, आप रात को क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ पर क्या है, आबंड्स होता है शाम को, नेस्ट वेग मतलब बाहर क्यों नहीं निकलते हो, तो आप बोल सकते हो माइना एल्टन एरलाउबन वोलन एस नेस्ट, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते। वारूम फेयर्स डू इमर राट, तो हमेशा साइकिल क्यों चलाते हो, तो आप बोल रहे हो राट फारन इज गेजुंड, जो साइकिल चलाना है वो हेल्दी है। वारूम इज डू काइनस स्वीजिश काइटन, आप स्वीट्स क्यों नहीं खाते, क्योंकि स्वीजिश काइटन प्लूरल है, जी जिंद उन गेजुंड, क्योंकि वो अनहेल्दी है। वारूम गेजू जो फ्रू आउशलाफन, जल्दी सोने क्यों चले जाते हो, तो क्यों जल्दी सोने जा रहे हो, इश बिन म्यूडे, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, राइट। ओके वारूम इजू जो वैनिश, आप इतना कम क्यों खा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मुझे भूख नहीं है, वैनिश होता है लेस, इशाबा काइना हुंगर। देन वारूम ब्लाइव्स डू बिस बिस ड्राई स्वांजे शुअर ऑफ, कि आप 11 बजे तक क्यों जगे हो, तो आप बोल रहे हो इश विल देन क्रीमी जेहन, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव सीरीज देखना चाहता हूँ, राइट। तो आपने ये रीजंस बता दिया, वारूम का मतलब वाई होता है, और ये अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, ये हमारे जो राइट में आंसर्स हैं ये यूज हो सकते हैं। अब आपको करना है आंटवोट फ्राई, आंटवोट फ्राई का मतलब होता है आंसर फ्रीली। तो वारूम निम्स टू टैबलेट, आप टैबलेट्स क्यों ले रहे हो, तो आप जैसे बोलना चाहते हो क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही हम जब वाइल के साथ सेंटेंस बनाते हैं, जब हम वाइल के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस एज इट इज़ नहीं आता, हमारे में क्या होता है, जैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी तक हमने यहाँ कोई वाइल नहीं लगाया था, मैं सीधा रीज़न बता रही थी, इशावा, मैंने जैसे आपसे पूछा वारूम ट्रिंक्स कामिलियन टे, आप ये हर्बल टी क्यों पी रहे हो, तो आपने बोला इशावा बाउक्समैशन, आपने बिकॉज यूज़ नहीं किया। तो अगर आप बोलना चाहते हो बिकॉज आई हैव बाउक्समैशन, तो आप ये क्या बोल सकते हो, तो वाइल के साथ क्या आता है, जो वाइल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, वाइल के साथ वर्ब एंड में आती है, और वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आएगी जो सब्जेक्ट के साथ रहती है, लेकिन वाइल के साथ वर्ब एंड में आती है, वाइल में एज इट इज सेंटेंस नहीं बनता। लाइक आपके पास रीजन है इश हाबा बाउक्समैशन, ठीक है, मैंने पूछा आप टैबलेट क्यों ले रहे हो, तो आप बोल रहे हो आई हैव बाउक्समैशन, मतलब स्टमक एक है, तो वाइल के साथ बनाओगे तो वाइल इश, अब इसमें वर्ब क्या है हाबा, तो हाबा एंड में आएगी, वाइल इश बाउक्समैशन हाबा, जो ये वर्ब होती है, दैट मीन्स जो ये वर्ब होती है ये बस एंड में चली जाती है, ये होता है और कुछ नहीं होता। वाइल इश बाउक्समैशन हाबा, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। वारूम इजू काइना पोमेस वेयर, आप पोमेस क्यों नहीं खा रहे हो, तो आप ये बोलना चाह रहे हो क्योंकि वो अनहेल्दी हैं, तो यहाँ पर एक अनहेल्दी के लिए था जी जिन उन गेजुन, तो वाइल के साथ कैसे बनेगा, वाइल जी उन गेजुंड, जी ये दे वाला है, उन गेजुंड जिंद, वर्ब आप लास्ट में ले गए, देखो इसमें ये वर्ब थी तो वर्ब को आप लास्ट में ले गए क्योंकि वो अनहेल्दी है, वाइल के साथ वर्ब एंड में आती है, राइट। नेक्स्ट वारूम ब्लाइव जू सू हाउजा, आप घर पे क्यों रुके हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि मैं वारूम ब्लाइव जू सू हाउजा, आप घर पे स्टे क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ या मैं बीमार हूँ, वाइल इश
अब नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं बोलूँगी इश बिन क्रांक, राइट। अगर मेरे को बोलना है क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मैं बोलूँगी वाइल इश क्रांक बिन। ये जो वर्ब है ये एंड में चली जाएगी, वाइल इश क्रांक बिन, राइट, वाइल इश क्रांक बिन। वारुम त्रिंक्स डू फील मिल्क, आप इतना दूध क्यों पीते हो, क्योंकि दूध हेल्दी है, तो आप क्या बोल सकते हो, वाइल मिल्क gesund ist, राइट। वारुम ट्राइज डू स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स क्यों करते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, वाइल स्पोर्ट gesund ist, हेल्दी है। वारुम हार्ट हेयर वाइगल यूबर गिविस्ट, जो हेयर वाइगल है उनका ओवरवेट वो क्यों हो गए हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं या अनहेल्दी खाते हैं, वाइल एयर ungesund ist, अनहेल्दी खाते हैं, ungesund ist, ये खाने वाला है। तो अब नॉर्मली मैं बोल रही हूँ अनहेल्दी खाते हैं तो एयर इज ungesund, या तो आप क्या बोल सकते हो, वाइल एयर ungesund ist, या ungesund की जगह आप ये बोल सकते हो वाइल एयर स्पोर्ट gesund ist, फैटर स्पाइजर ist, मतलब जंक फूड खाते हैं वो। फैटर स्पाइसर ist, राइट, आप ये बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो वाइल एयर पोमेसेस, या पोमेस भी यूज कर, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। नेक्स्ट स्टेलफ्रागन, तो डैश 9 दू मुस्ट हाउस ऑफ गाबर माखन, तो आपने क्या परमिशन मांगी होगी कि मैं बाहर चला जाऊं या मैं खेल लूं, तो आपने, उन्होंने बोला मुटी ने, नहीं तुम होमवर्क कर लो, यू हैव टू डू होमवर्क, तो आप क्या क्वेश्चन पूछा होगा, डारफिश। अब देखो दू में आंसर है तो इश में क्वेश्चन आएगा, डारफिश फुटबॉल स्पीलन, मे आई प्ले फुटबॉल, तो उन्होंने बोला 9 दू मुस्ट हाउस ऑफ गाबर माखन, यू हैव टू डू होमवर्क। डैश वाइल दास gesund ist, क्योंकि ये हेल्दी है, तो आप पूछ सकते हो वारूम वारूम trinkst du Milch, weil das gesund ist, आप दूध क्यों पीते हो, वारूम trinkst du Milch, why do you drink, trinken हो गया, वारूम हो गया, why। नेक्स्ट 9 दू darf nicht, सो नो यू आर नॉट अलाउड, तो उसने क्या पूछा होगा आपने, डारफिश कोला त्रिंकन। नेक्स्ट वाइलिश फिट ब्लाइबन विल, क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूँ, तो वारूम मार्क्स टू योगा, आप योगा क्यों करते हो, क्योंकि मैं फिट रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट 9 ईयर डिफनिस्ट, नो यू आर नॉट अलाउड, अब ये दो लोगों को, ईयर में आंसर है तो क्वेश्चन वियर में बनेगा, तो डिर्फन वियर, क्या हमें अलाउड है पिज्जा खाना, डिर्फन वियर पिज्जा एसन, 9 ईयर डिफनिस्ट, राइट। नेक्स्ट या ईयर डिफ, ये अलाउड है, तो डिर्फन वियर फुटबॉल स्पीलन, आप सेम बना सकते हो, डिर्फन वियर फुटबॉल, नहीं तो आप बाहर जा सकते हो, या डिर्फन वियर einen फिल्म sehen, क्या हमें फिल्म देखना अलाउड है, या ये डिफ्ट, राइट, इस तरह से आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, फेरबिन दी जात्सा मिट वाइल, आपको वाइल के साथ सेंटेंस कनेक्ट करना है, तो क्या कैसे होगा, अब देखो, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, पहले तो आप सेंटेंस को समझो। हेर वाइगल, ये दो सेंटेंसेज है, हेर वाइगल डार्फ निश्ट मेयर जोफिल काफे त्रिंकन, हेर वाइगल इज नॉट अलाउड टू ड्रिंक कॉफी, एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा दास इज ungesund, इट इज अनहेल्दी, तो अब आपको वाइल के साथ कनेक्ट करना है कि उनको अलाउड नहीं है कॉफ़ी पीना, क्योंकि कॉफ़ी जो है अनहेल्दी है, तो हेर वाइगल डार्फ निश्ट मिट मेयर जोफिल काफ़े त्रिंकन, मतलब ही इज़ नॉट अलाउड टू ड्रिंक कॉफ़ी वाइल, अब वाइल लगाया,
तो अब वाइल जब दूसरे सेंटेंस के साथ लग रहा है ना, तो इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो एंड में चली जाएगी, वाइल दास उनगेजुंड इस्ट, क्योंकि ये अनहेल्दी है, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस, इश मुस zu Hause bleiben, मुझे घर पे रहना पड़ेगा, ich bin krank, आई एम इल। तो अब वाइल के साथ मुझे घर पे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगी, इश मुस zu Hause bleiben weil ich krank bin। ये जो वर्ब थी ये एंड में चली गई। नेक्स्ट सेंटेंस की वर्ब क्या है, ये विल है, तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब होती है तो विल है, ये एंड में चली जाएगी। अब ये मत समझ लेना दो वर्ब साथ में आ गई, डजेंट मैटर, वाइल के साथ वर्ब एंड में जाती है, तो जो सब्जेक्ट वाली वर्ब होती है वो एंड में चली गई। तो इश ऐसा फील ओब्स्ट, मैं बहुत सारी फ्रूट्स खाता हूँ या खाती हूँ, इश विल गेजुन ब्लाइबन, मैं फिट रहना चाहता हूँ, तो इश ऐसा फील ओब्स्ट वाइल, फिर कॉमा लगा, फिर वाइल लगा, वाइल इश गेजुन ब्लाइबन विल, राइट। नेक्स्ट, इश ऐसा फील गेम्यूजे, मैं वेजिटेबल खाती हूँ बहुत, गेम्यूजे इज गेजुन, गेम्यूजे जो है वो हेल्दी है, तो इस्त वर्ब है तो ये एंड में आ जाएगी, इश ऐसा फील गेम्यूजे weil Gemüse gesund ist, right? Next, wir dürfen nicht so lange aufbleiben, wir sind noch so klein, तो क्या बनेगा, अब इस नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, जो रीजन है उसी में वाइल आएगा, ऐसा नहीं है कोई भी सेंटेंस का आप वर्ब एंड में लगा दोगे। तो wir dürfen nicht so lange aufbleiben, we are not allowed to stay long, मतलब रात को जगना अलाउड नहीं है। wir sind noch so klein, अभी हम स्टिल छोटे हैं, तो क्या रीज़न है, क्योंकि अभी हम जहाँ क्योंकि आएगा वहीं पर उसका ही वर्ब एंड में जाएगा, तो इसका वर्ब wir sind है, जिंद वर्ब है, ये एंड में चली जाएगी, तो wir dürfen nicht so lange aufbleiben, weil wir noch so klein sind। अच्छा, ich treibe Sport, ich will fit bleiben, I do sports and ich will, क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूँ, क्योंकि किसके साथ आ रहा है, इसके साथ, क्योंकि मैं फिट रहना, तो ये वर्ब ये है, ये एंड में चली जाएगी, ich treibe Sport weil ich fit bleiben will। Next, ich esse keine Süßigkeiten, I don't eat sweets, zu viele Süßigkeiten machen dick, जो बहुत सारी स्वीट्स हैं वो मोटा कर देती हैं, तो अब क्या रीज़न है, क्योंकि बहुत सारी स्वीट्स मोटा कर देती हैं, तो वर्ब क्या है, ये वर्ब देखनी है, ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, वर्ब को एंड में ले गए, ich esse keine Süßigkeiten weil zu viele Süßigkeiten dick machen, right? Sätze bauen, ab heute keine Pommes frites essen dürfen mehr die Kinder। अब आपको क्या बोलना है, ज़ेट्स बावन, ये जंबल सेंटेंसेस है, आपको इनको ठीक करना है। तो अब हॉइटर काइना, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले टाइम, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मोडाल वर्ब है तो टाइम, मोडाल वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन नॉर्मल वर्ब, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो पहला अब हॉइटर पहले है, तो अब हॉइटर टाइम आ गया,
अब heute, अब यहाँ पर पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग मोडाल वर्ब लगेगी ना। सब्जेक्ट है हमारा दी किंडर, तो दी किंडर में तो डिर्फन ही रहेगा। अब heute डिर्फन दी किंडर, अब ऑब्जेक्ट का दी किंडर keine Pommes Fritz mehr essen, ऑब्जेक्ट लगाया keine Pommes Fritz mehr essen, और ये नॉर्मल वर्ब है, ये एंड में आएगी और इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी, राइट। अब नेक्स्ट वियर काइना कोला त्रिंकन मेयर डिफरेंट, तो पहले सब्जेक्ट, अब यहाँ पर अगर टाइम नहीं है तो फिर नॉर्मल सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मोडाल वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन नॉर्मल वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वियर हो गया, फिर वियर के साथ क्या कॉन्जुगेशन आती है, डिर्फन, वियर डिर्फन। अब ये जो त्रिंकन है एंड में आएगा, वियर डिर्फन काइना कोला मेयर त्रिंकन, राइट। नेक्स्ट ich viel Gemüse essen, weil gesund bleiben wollen ich, तो ich esse viel Gemüse, I eat, normal sentence, I eat, ich esse viel Gemüse weil ich, क्योंकि, अब while के बाद फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, अब ये वाली वर्ब तो एंड में आएगी, वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, weil ich gesund bleiben will, राइट। नेक्स्ट dürfen essen ich ein Eis ab und zu, अब क्वेश्चन बनाना है या क्वेश्चन मार्क है, तो इश सब्जेक्ट है, तो darf ich ein Eis ab und zu essen। नेक्स्ट Du viel Milch müssen trinken, weil sein gesund Milch, तो कि तुम्हें दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध हेल्दी होता है, तो you should या you have to, du musst viel Milch trinken, ये आया, फिर कॉमा weil Milch gesund ist, जाइन की कॉन्जुगेशन इस्त हो जाती है, ich bin du bist er sie es ist, तो मिल्च के साथ भी इस्त आएगी। नेक्स्ट द किंडर एसन ओब्स्ट und Gemüse viel Müsse, तो बच्चों को ये ओब्स्ट und Gemüse खाना चाहिए, तो बच्चे क्या हो गए सब्जेक्ट, द किंडर और प्लूराल है, तो müssen viel Obst und Gemüse essen, राइट। तो ये हमारी एक्सरसाइजेस थी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप दोबारा वीडियो देखो, दोबारा एक्सरसाइज खुद ट्राई करो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप ग्रामर की वीडियो देखो, तो ग्रामर की वीडियो से आपसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान होगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज वाली वीडियो में समझाया नहीं हुआ, सीधा मैंने एक्सरसाइजेज की हैं ये मानकर कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। तो अगर आपको ये समझना है तो ग्रामर वीडियो देखिए, अदरवाइज़ ये आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, साथ में खुद भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।